उनको एक्जैक्टली पता होता है कि रिटेल स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, वही प्राइस लेवल टारगेट किए जाते हैं ताकि वो अपनी एंट्री ले सके। स्टॉप लॉस हंटिंग, फेक ब्रेकआउट्स और स्प्रेड मैनिपुलेशन उनके मेन वेपन्स हैं। आपको लगता है कि आप मार्केट में अपनी मर्जी से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है आपको हर स्टेप पे मैनिपुलेट किया जा रहा है। और ये मैनिपुलेशन कोई जीनियस लोग नहीं कर रहे, वो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम चला रहे हैं जो आपसे ज़्यादा रिफाइंड है। ये है मार्केट मेकर्स का गेम, एक इनविजिबल मैकेनिज्म जो डिज़ाइन है आपको इम्पल्सिव बनाने के लिए और पैसा लूज करवाने के लिए। आज मैं वो हिडन ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मार्केट मेकर्स साइलेंटली यूज़ करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इन ट्रैप से कैसे बचा जाए। सोचिए, बायर्स और सेलर्स मार्केट में हमेशा इक्वल होते हैं, तो फिर मार्केट इतना एग्रेसिवली ऊपर या नीचे क्यों जाता है? अगर सबको लग रहा है ब्रेकआउट आने वाला है, तो वो फेल क्यों होता है? स्टॉप लॉस हिट होने के तुरंत बाद मार्केट वापस रिवर्स क्यों करता है? क्या ये सब रैंडम है या कोई क्वाइटली कंट्रोल कर रहा है? रियलिटी इज मार्केट रैंडम नहीं है, ये एक वेल डिजाइन मैकेनिज्म है रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज और ब्लीड करने के लिए। आई एम नॉट मेकिंग इट अप, ये बात लेजिट डेटा से बैक्ड है। नैस्डैक और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट मेकर्स डेली बिलियंस के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं, मोस्टली अगेंस्ट रिटेल फ्लो। 70 to 80% रिटेल स्टॉप लॉस इंटेंशनली ट्रिगर होते हैं बिफोर द मार्केट रिवर्सेस। इंस्टीट्यूशंस मार्केट को गलत डायरेक्शन में पुश करते हैं ताकि वो क्वाइटली पोजीशन बिल्ड कर सकें। अगर आपको मार्केट के असली रूल्स नहीं पता, तो आप अनइंटेंशनली विक्टिम बन जाते हो। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ मार्केट मेकर्स प्लेज यू। मार्केट मेकर्स के पास 3 सुपर इफेक्टिव टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू वो आपके मूव्स प्री प्लान कर लेते हैं। नंबर 1, स्टॉप लॉस हंटिंग, द लिक्विडिटी ट्रैप। उनको एग्जैक्टली पता होता है कि रिटेल स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं, वही प्राइस लेवल टारगेट किए जाते हैं ताकि वो अपनी एंट्री ले सकें। फेक ब्रेकआउट, द फोमो ट्रैप। रिटेल ट्रेडर ब्रेकआउट्स देखते ही एक्साइटेड हो जाते हैं, एंट्री लेते हैं और मार्केट इंस्टेंटली रिवर्स हो जाता है। ये पूरा सेटअप मार्केट मेकर्स का प्री डिजाइन एग्जिट होता है। नंबर 3, बिड आस्क स्प्रेड मैनिपुलेशन, द इनविजिबल टैक्स। आपको लगता है कि आपने सही प्राइस पे एंट्री ली है, लेकिन बिड आस्क स्प्रेड के मैनिपुलेशन आपको ऑलरेडी लूजिंग पोजीशन में डालते हैं। मतलब स्टार्ट होते ही आप पीछे होते हो। सोचिए, आपने कभी परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड लिया जो इमीडिएटली रिवर्स हो गया? कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ और फिर मार्केट वापस आपके फेवर में गया? और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हर दूसरे ट्रेडर के साथ हो रहा है। देन इट्स ऑब्वियस दैट इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये सिस्टमेटिक मैनिपुलेशन है। चलिए अब बात करते हैं इस ट्रैप से बचने के रियल सॉल्यूशंस की। अगर आपको मार्केट मेकर्स के ट्रैप से बचना है, तो आपको सिस्टम समझना होगा और स्मार्टली अडॉप्ट करना होगा। यूज हिडन स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सबको दिख रहा हो तो ऑब्वियस टारगेट बन जाता है। मेंटल स्टॉप लॉस यूज करो या स्टॉप जोन्स के अंदर मत जाओ। फॉर एग्जांपल, प्रीवियस स्विंग लो, हैमर लो, डेज लो एंड ऑल। अवॉइड चेजिंग ब्रेकआउट्स। जब ब्रेकआउट हो तब एंट्री मत लो, वॉल्यूम और ओआई चेक करो। अगर कॉन्फर्मेशन नहीं है तो चेज मत करो, वेट करो। थर्ड, थिंग लाइक मार्केट मेकर्स नॉट रिटेल। इंस्टीट्यूशन लिक्विडिटी जोन्स बनाते हैं, वो लेवल्स आइडेंटिफाई करो जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री ले रहा हो। लेट एंट्री मतलब ब्रोकर्स का प्रॉफिट। जैसे मैंने अभी बोला कि लेट एंट्री मींस मार्केट मेकर का प्रॉफिट, एंड जस्ट अ मोमेंट अगो आई सेड कि डोंट चेज, वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन। नाउ द गुड क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस शुड बी, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन नॉट चेजिंग, बेसिकली वेटिंग फॉर कॉन्फर्मेशन, एंड टेकिंग एंट्री बिफोर इट्स टू लेट। एक एग्जांपल से समझते हैं। चलो ब्रेकआउट का ही लेते हैं। मैं रेंज क्रिएट कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस सपोर्ट प्राइस यहाँ पर है, तो आप मार्क करते हो कि हाँ भाई ये रेजिस्टेंस हो गई एंड ये हमारा सपोर्ट हो गया। अब पहले समझते हैं कि मैं लेट एंट्री किसे कह रहा हूँ। अब अगर आपने देखा होगा तो सब मोस्टली परफेक्ट ब्रेकआउट क्या बोला जाता है कि यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेक करे। तो कुछ ट्रेडर्स तो यहीं बाय कर लेते हैं इस लेवल पे। फिर कोई सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर होते हैं कि प्राइस को ऊपर जाने देते हैं, फिर प्राइस यहाँ नीचे आए, इस लेवल को रीटेस्ट करे, और फिर जब वो इस लेवल को तोड़े तो इसको परफेक्ट टेक्स्ट बुक ब्रेकआउट माना जाता है कि आपको यहां पर एंट्री लेनी चाहिए। और इसी एंट्री को मैं लेट एंट्री कह रहा हूं। इस टाइम पर
इंस्टीट्यूट सेल करते हैं जब आप बाय करते हो, एंड दिस इज लेट एंट्री। आप समझते हैं कि टेकिंग एंट्री बिफोर इट्स टू लेट, इसका क्या मतलब है? तो फिर एंट्री किस टाइम पर लेनी चाहिए? देखो, आप एंट्री आप यहां पर लो इस ब्रेकआउट पे, या फिर कंसोलिडेट के बाद यहां पे लो। रिस्क तो हर जगह है, बट अगर आप यहां पर एंट्री लेते हो ना, तो आपका स्टॉप लॉस या तो यहां लगेगा, और अगर बिल्कुल अच्छा स्टॉप लॉस हो जाए फिर तो पूरी रेंज के नीचे लगना चाहिए। अब आप एंट्री अगर यहां ले रहे हो, स्टॉप लॉस आपका इधर है, तो कितना आपका डिस्टेंस, कितना बड़ा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और रिस्क तो भाई ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपका 100% सक्सेस रेशियो है कि यहां से तो अब ब्रेकआउट चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो है नहीं। अगर रिस्क हर जगह है, यहां पर लेने पर भी, तुरंत मोमेंटम वाला भी लेने पर भी, यहां पर भी रिस्क, यहां पर भी रिस्क, अगर जब रिस्क हर जगह है तो फिर आप मुझे ये बताओ, आप लोग जब प्राइस सपोज करो यहां आया, यहां कंसोलिडेट करा, तो आप यहां एंट्री क्यों नहीं लेते? अगर आप यहां पर एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो इतनी बड़ी ये रेंज है इसके नीचे लगेगा, विच इज गुड कि इतने टाइम से इस एरिया को सपोर्ट कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है। और आप अपना स्टॉप लॉस अगर यहां लगाते हो, यहां एंट्री लेके, तो इस लेवल की वेटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से नीचे चले गया, ओके, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। पर अगर जब यहां से प्राइस जैसे ऊपर जाता है तो पहले इस रेंज का आपको प्लस पॉइंट मिलता है, उसके बाद जब उसको तोड़े, तो जब सब लोग एंट्री लेंगे ना, अब आपको यहां पर एग्जिट करना है। और इंस्टीट्यूशंस भी ये करते हैं, वो इस रेंज में ही तो बाइंग कर रहे हैं। कंसोलिडेट जब करता है प्राइस, बेसिकली उस टाइम इंस्टीट्यूट बाय करता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की जो पोजीशन साइजिंग होती है, जो उसकी कैपिटल है, वो हम रिटेल से बहुत बड़ी होती है, तो ऑफ कोर्स उसको टाइम लगेगा अपनी पोजीशन बनाने में। इस वजह से जब भी रेंज होती है उस टाइम पर इस एरिया में इंस्टीट्यूट बाय कर रहा होता है। तो रादर देन अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है, तो इस रेंज का रेजिस्टेंस को छोड़ के जिस लेवल को इंस्टीट्यूट बाइंग समझ रहे हैं कि भाई हाँ ये अच्छा लेवल है, उसी लेवल पे आप भी बाय करो। अगर यहां से गिरा, कोई बात नहीं, आप अपना स्टॉप लॉस ले लो, बट यहां से अगर बढ़ता है ना, तो आपकी जो एंट्री है, आपकी एंट्री वो है जो इंस्टीट्यूट की भी एंट्री है। ये डिफरेंस होता है कि अर्ली एंट्री और ये होती है यहां पे जो एंट्री होती है वो लेट एंट्री है। सो फार वी हैव डिस्कस कि मार्केट मेकर्स रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं, बिकॉज इट इज टू ऑब्वियस कि रिटेल अपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, एंड इवन उनके एंट्री पॉइंट्स भी। स्टॉप लॉस हंटिंग, फेक ब्रेकआउट्स और स्प्रेड मैनिपुलेशन उनके मेन वेपन्स हैं। आप अगर स्टॉप प्लेसमेंट, एंट्री टाइमिंग और लिक्विडिटी जोन समझ जाते हो तो आप सिस्टम के अगेंस्ट नहीं, सिस्टम के साथ ट्रेड करते हो। बट वेट, अभी एक और हिडन ट्रिक है जो सबसे सटल होती है बट मोस्ट डेंजरस, एंड दैट्स इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मिसमैच। मार्केट मेकर्स आपके इमोशन से खेलते हैं, प्राइस से नहीं, और उनका फेवरेट टूल है आईवी मैनिपुलेशन। रिटेल ट्रेडर सिर्फ प्रीमियम देखते हैं, लेकिन आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ही ऑप्शन प्राइस का डीएनए होता है। मार्केट मेकर्स आईवी को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं, स्पेशली अराउंड न्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, निफ्टी स्टेबल है लेकिन 17,500 कॉल का आईवी सडनली पंप होता है। रिटेल सोचता है भाई बड़ा मूव आने वाला है, और वो हाई प्रीमियम पे बाय कर लेता है। फिर आईवी क्रैश विच लीड्स टू प्रीमियम मेल्ट एंड विच लीड्स टू लॉस। इवन अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया हो, स्टिल आपका प्रॉफिट नहीं होता, एंड दैट्स द आईवी क्रैश ट्रैप। बेसिकली द मार्केट मेकर मेंटेलिटी हियर इज, रिटेल का पैसा प्राइस से नहीं, उनके इमोशन से निकालना है। रिटेल एक्साइटेड हो जाता है और बाय करता है, एंड मार्केट मेकर क्वाइटली कोलैप्स कर देता है। रिटेल कंफ्यूज रहता है कि प्राइस तो ऊपर गया, फिर भी ऑप्शन की वैल्यू इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, एंड दैट्स बिकॉज यू ट्रेडेड इमोशन, नॉट द लॉजिक। सो दैट्स कॉल्ड आईवी क्रश। सो हाउ टू बीट दिस आईवी गेम?
अगर मैं बिल्कुल लेमन टर्म में कहूँ तो हाई आईवी पे ऑप्शंस मत खरीदो, स्पेशली बिफोर न्यूज़ या इवेंट्स। ऑप्शन चेन में ऑलवेज चेक आईवी लेवल्स, स्प्रेड या सेल साइड यानी कि ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज यूज करो जहां आईवी क्रश आपके फेवर में काम करे। जब तक आप सिर्फ प्राइस देख के ट्रेड करते रहोगे आप इमोशंस के अगेंस्ट ट्रेड करते रहोगे, लेकिन जब आप आईवी और प्राइस के बीच का साइकोलॉजिकल गैप समझने लगते हो तभी आप रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। सोच के देखो, क्या आपने भी कभी ट्रेड लिया जिसमें प्राइस आपके फेवर में गया फिर भी ऑप्शंस ने लॉस दिया? हो सकता है आप आईवी मैनिपुलेशन के विक्टिम बन गए हो। अब आपके पास दो चॉइसेस है, आप वही रैंडम ट्रेड्स लेते रहो और मार्केट मेकर्स के ट्रैप में फंस जाओ, या फिर सिस्टम समझो, साइकोलॉजी डिकोड करो और मार्केट मेकर्स के साथ मिलकर ट्रेड करो। मैं भी एक टाइम पे वही करता था जो सब करते हैं, चेजिंग द मार्केट, बट उस टाइम पर आईवी सबसे ज़्यादा होता है एंड मार्केट ने मूव तो दिया लेकिन मेरा ऑप्शन स्टेबल होने लगा एंड इवेंचुअली लॉस होने लगा। देन आई रियलाइज्ड प्राइस मेरे फेवर में था लेकिन आईवी मेरे अगेंस्ट, वही इनविजिबल टैक्स था जिसका मुझे पता नहीं था। देन आई स्टार्टेड चेंजिंग माई अप्रोच। हर ट्रेड से पहले आई यूज टू थिंक ट्वाइस, क्या मैं इमोशंस ट्रेड कर रहा हूँ या फिर लॉजिक। आपका भी कोई ऐसा मोमेंट है जब सब कुछ परफेक्ट जा रहा हो फिर भी लॉस हुआ हो? ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू ट्रेड स्मार्टली।